अक्टूबर 1966 का प्रातः क्लास। चित्रों को देखने से भी शिव बाबा तो याद पड़ते ही। चित्र तो जड़ है, लेकिन जड़ चित्र को भी देखेंगे तो भी शिव बाबा याद आवेगा। बाप को याद तो जरूर ही करते, बाप को और रचना की आदि मध्यंत को याद करें। रचना की आदि भी, मध्य भी और अंत भी। ये क्या हुआ? मंथन की स्टेज हुई। लेकिन पहली बात क्या बताई? बाप को याद करें। वो पहली स्टेज और वो सेकेंडरी स्टेज। रचना का आदि मध्य अंत। और रचयिता तो बीज है। बीज में तो आदि मध्य अंत सब समाया हुआ है। इसको कहेंगे याद किया था। ख्याल भी चलता है कैसे चित्र बनावे। आइडिया तो देनी पड़ती है ना। क्योंकि सारा पवित्रता पर मदार है और हंगामा भी इस बात पर होता है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम बहुत हो गया है। कहते हैं कि ये भगाती हैं। अब ये समझाना पड़ता है कि भगाती हैं विष्णु का महाराजा महारानी बनाने के लिए। कहते हैं कि कृष्ण ने भगाया, इसलिए भगाया। महाराजा महारानी बनाने के लिए ही तो भगाया ना। तो फिर गाली देने की क्या दरकार? वास्तव में कोई साहस नहीं करते हैं पवित्र रहने का। देखो बहुत संग दोष लगता है। थोड़ी उम्र बड़ी हुई, 13-14 साल के हुए, संग दोष में आ जाते हैं, नजर बिगड़ पड़ती है। देखा गया 8-10 साल के बच्चों की भी नजर खराब हो जाती है। ये दुनिया ही ऐसी भ्रष्टाचारी होती जा रही है। इसमें कोई को भी श्रेष्ठाचारी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बड़ी संभाल भी करनी पड़ती है, क्योंकि संग दोष बढ़ता जाता है। सेंटर में तो बहुत प्रकार के आते हैं। आने वालों में कोई गंदा निकलता है तो माथा ही खराब कर देते हैं। आजकल की दुनिया में गुंडों का बाजार बहुत गर्म है, बहुत गंदी दुनिया है। और ये बातें सिर्फ तुम बच्चों ही जानते हो। ये दुनिया गंदी है और दिन प्रतिदिन गंदी होती जाएगी। बाप के लिए तो ये बातें कोई नई बातें नहीं है। तूफान आते रहते हैं, सर्विस में विघ्न पड़ते हैं। आखिरी तो बच्चों की विजय हो जाएगी। ये बीच में अनेक प्रकार के तूफान तो आने ही हैं। खिवैया आया हुआ है बच्चों को इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने के लिए।
तो भारत का बेड़ा पार करना है। तूफान है जो बेड़े में लगते रहते हैं, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। इस नैया को तूफान जरूर लगेंगे, और नैया को तूफान भी तब लगते हैं कब लगते हैं? जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। कोई कोई नैया डूब भी जाती है। श्रीमत पर नहीं चलते, तूफान और ही ज्यादा तंग करते हैं, तो कोई नैया डूब जाती है। देखा जाता है भले कोई बच्चे को चलते चलते ठोकर लग जाती है, फिर नहीं आते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बुड्ढा डूब गया। नहीं, बिल्कुल डूबने की तो बात ही नहीं। जिसने भी ये ज्ञान एक बार ले लिया तो वो व्यर्थ कभी जाने वाला नहीं है। पद जो ऊंच पाना था वह उतना पद ऊंच नहीं पा सका, फिर भी स्वर्ग में तो आ जाएगा। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यहाँ जो आते हैं उनका कोई न कोई प्रकार से कल्याण जरूर हो जाता है। अच्छा चलो चंडाल का जन्म पावेंगे, तो जो चंडाल का जन्म पावेंगे वो भी स्वर्ग में तो आवेंगे ना। बाकी हाँ, चपेट बड़ी जोर से लगती है। अगर अवस्था मजबूत नहीं है तो फिर गिरेंगे जरूर। सर्विस को युक्ति से चलाना पड़ता है, बहुत सहनशीलता रखनी पड़ती है, और बहुत मीठा शांत स्वरूप होना पड़ता है। कोई गुंडा आ जावे उनके ऊपर भी नफरत नहीं करनी है, धक्का मार के बाहर नहीं निकालना है, बड़े प्यार से बाहर निकाला जाता है, युक्ति से। उससे झगड़ा नहीं करना होता है। सेंटर्स में कोई झगड़ा न हो तो अच्छी बात। ईश्वरीय यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। सारा ज्ञान मिला हुआ है तो ये विघ्न क्यों पड़ेंगे? कारण क्या? 63 जन्म के संस्कार है। भले ज्ञान बुद्धि में है तो भी संस्कारों के आधार पर आत्मा मजबूर हो जाती है। ड्रामानुसार ये सब जरूर होना है। क्या बता दिया? कोई गुंडा आदि आ जावे तो उसको प्यार से युक्ति से निकालना है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये झगड़े जरूर पड़ेंगे। ड्रामा में नूड है तो उनको मिटाए थोड़ी सकेंगे। बाप तो समर्थ है जो आकर के पतितों को पावन बनाता है, पावन बनाए करके सदगति देते हैं। मगर तूफान विघ्न तो आवेंगे। ऐसे थोड़े ये कि बाप विघ्नों को उड़ाई देंगे। बहुत कहते हैं बाबा ये समस्याएं हैं, ये दूर कर दो, ये विघ्न आते हैं, इनसे छुड़ाओ तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीखा हो जाएगा।
बाप तो कहते हैं ड्रामा में इन विघ्नों की भी नूंद है। क्या? क्योंकि जो भी है बनी बनाई बन रही है। विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, वो भी क्रिएट किसने की है? बनाई किसने? हमने ही पूर्व जन्म में वो समस्याएं बनाई है, तो हमारा सामना करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति के रूप में आती है। तो कहते हैं विघ्न पड़ते हैं, अत्याचार होते हैं। बाप समझाते हैं बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। लाल भी बने और इस दुनिया से प्रीति भी निभावे। बहुत गुप्त बच्चे हैं। बाप तो आते हैं राजधानी स्थापन करने की, ये पक्का बुद्धि में रहना चाहिए कि कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन बाप राजधानी स्थापन किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी तो समझते हैं कि बाप हमारी राजधानी स्थापन करके चला गया। कहाँ स्थापन करके चला गया? अब हमारी राजाई चल रही है। तो राजाई चल रही है कि राजधानी स्थापन हो गई है। राजधानी स्थापन होती है तो राजा रानी भी चाहिए। राजा रानी दिखाई न पड़े तो राजधानी किस बात की? तो अंदर अंदर बातें बनाए लेते हैं। कोई को राजा के रूप में समझ लेते हैं, कोई को रानी के रूप में समझ लेते हैं। लेकिन ऐसे मन के मानने की मौज से नहीं होता है। बाप तो कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन करने आया हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे मान लिया कि मनमोहिनी दीदी रानी है, कुमार का दादी राजा है, और ये राजधानी स्थापन हो गई, सुखधाम शांति धाम स्थापन हो गया और हम मालिक बन गए। बाप राजधानी स्थापन करके जाएगा। और माउंट आबू में नहीं होती है राजधानी स्थापन, दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है, जमुना की कंट्री पर। तुम बच्चों को कोई लड़ाई आदि नहीं करनी है, क्योंकि तुम जानते हो राजधानी पहले सूक्ष्म में स्थापन होगी। जड़ में राजधानी स्थापन नहीं होगी। जैसे अंग्रेजों ने दिल्ली में नई दिल्ली बनाई तो पत्थरों की, लाल पत्थरों की सारी दिल्ली बनाई दी, राजधानी बनाई दी। बाप सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थापना आदि करते हैं। मन बुद्धि में पहले स्थापना होती है। हमारी राजधानी चैतन्य है, जड़ नहीं है। लेकिन चैतन्य में भी तूफान नहीं आवेंगे ये नहीं हो सकता। तूफान भी आवेंगे, विघ्न भी पड़ेंगे, नैया डोलेगी, लेकिन ये गारंटी है कि ये डूबेगी नहीं, स्थिरियम करके जाएगा। बीच में राजधानी डूब जाए ये नहीं हो सकता। बच्चे डूबते हैं, उनकी भी ये गारंटी है कि जितना ज्ञान लिया है वो विनाश को नहीं पावेगा, फिर दोबारा आवेंगे, कहाँ जाएंगे? इतना जरूर ध्यान रखना है कि हम कहीं बाहुबल से राजधानी स्थापन तो नहीं कर रहे हैं।
बाप आया हुआ है राजयोगी बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। हम राजयोग के से राजधानी स्थापन कर रहे हैं या बाहुबल राजधानी स्थापन कर रहे हैं? राजयोग से राजधानी स्थापन होगी, सारे विश्व के ऊपर राज्य करना है। बाहुबल से तो हद की राजाई मिलती है, बाप तो बेहद का है, वो धर्म पिताएं हद के हैं, तो उन धर्मों में हद की राजाई मिलती है, और ये बाप बेहद का है तो बेहद की राजाई देते। सारी दुनिया, सारे तत्वों के ऊपर तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। हद की राजाई की बात नहीं है। तो पक्का कर देना चाहिए कि बाहुबल से हद की राजाई मिलती है और योगबल से बेहद की राजाई मिलती है। ऐसे न हो गुस्सा आ जाए हाथ पांव चलाए जाए या उल्टा पुल्टा बोलना लग पड़े। अगर उल्टा पुल्टा बोलते भी हैं, हाथ पांव चलाए देते हैं या धन बल का उपयोग करके कोई को मात दे देते हैं, घूसखोरी कर देते हैं, कोई को नीचा दिखाई देते हैं, तो ये सब बाहुबल में आ जाता है। हम तो कोई प्रकार का बाहुबल उपयोग नहीं करना चाहते। योग बल के विश्व राज्य स्थापन करते हो, इसलिए योग बल की महिमा। योग बल से तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखने से तुम्हारी आत्मा बलवान बनेगी, तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको पवित्रता की ताकत मिलेगी। एवर प्योर बाप से ताकत मिलेगी। पवित्रता से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। ये बुद्धियोग की बात है। बुद्धियोग जहां रहता है तो संग का रंग जरूर बदलता है। आंखों से जो चीज देखी जाती है तो बुद्धि में याद आती है। कोई भी इंद्रियों से कोई चीज अनुभव की जाती है तो बुद्धि से याद आती है। तो जो बाप के संग का रंग है वो बच्चों को याद जरूर आता है। बाप प्योर है, एवर प्योर है, तो एवर प्योरिटी का संग का रंग न लगे ये हो नहीं सकता। ताकत जरूर मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो बल मिलेगा। क्या सत्य बताइए? माम एकम याद करो तो बल मिलेगा। अगर बेविचारी याद आती रही तो बल नहीं मिलेगा। देवता बहुत बल वाले थे ना, देवता बहुत बल वाले थे हैं? कि राक्षसों को देख करके हवा खराब हो जाती थी हैं? देवताएं ज्यादा बलवान होते हैं कि असुर ज्यादा बलवान होते हैं? असुर बहुत बलवान होते हैं। कहते हैं असुरों की पैदाइश पहले हुई। दिति से दैत्य पैदा हुए और बाद में अदिति से देवता पैदा हुए। तो बड़ी रानी कौन हुई? दिति। नाम
ऐसे रखे हुए हैं। द्वितीय का अर्थ क्या होता है? द्वैत फैलाने वाली। एक में बुद्धि न रहे, दो दो में, तीन तीन में, चार चार में बुद्धि जाती रहे, तो उससे बनते हैं दैत्य। वो दैत्यों की पैदाइश करने के निमित्त बन जाती है। और जो अदिति है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा लोग, उनसे पैदाइश होती है देवताओं। तो यहाँ बोला देवताएं बलवान होते हैं। कैसे बलवान होते हैं? हाँ, अगर एक बाप से संयोग है, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा बुद्धि में जुटा हुआ है, तो क्या अंजाम होगा? वो देवताएं भी पावरफुल होते हैं। जैसे बोला नदी वो जिसका सागर से कनेक्शन जुटा हुआ है, अगर कनेक्शन नहीं जुटा हुआ है तो नाला बन जाती है। तो ऐसे ही जो बाप से बच्चे संपर्क संबंध जोड़ करके रखते हैं, या बाप के संबंध के आधार पर संबंध बनाते हैं, उनकी पावर बढ़ती जाती है। तो देवताएं बलवाले थे। कहाँ की यादगार है? सतयुग की। सतयुग के देवताएं बलवान नहीं थे। ये तो संगम युग की बात है। संगम युग में आकर के देवताएं बनते हैं, विश्व के बादशाह बनते हैं। और किसी युग की तो बात ही नहीं, न वहां बाप होते हैं। तो तुम विश्व पर राज्य करते थे, अभी फिर से बाप आकर के तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है ना। तो उनसे ताकत पाए करके बलवान बनना है, बने नहीं हो। उनसे ताकत पा करके बलवान बनना है। किनसे? उनसे। अरे किस तन से बोल रहा है? ब्रह्मा की तन से बोल रहा है। तो उनसे क्यों कह दिया? इसका मतलब ब्रह्मा के तन द्वारा जो पार्ट है वो एवर प्योर बाप का पार्ट नहीं है। एवर प्योर बाप का पार्ट भविष्य में आने वाला है। उनसे तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। कहते हैं ईश्वरीय नहीं कर सकता है क्या कि हमारे विघ्नों को दूर कर दे, हमारी समस्याओं को ठीक कर दे? भगवान है तो क्या नहीं कर सकता है? नहीं, बाप ये विघ्न दूर करने के लिए नहीं आए हैं। ये कर्म तो तुमको अपने कूटने हैं। कर्म बाप ने नहीं किए। जिसने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल उसको भोगना जरूर पड़ेगा। बाप आए ही हैं पावन बनाने के लिए। बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। घर का रास्ता बताने के लिए आए हैं। तुम घर का रास्ता भूल गए ना, पतित आत्मा तो जा नहीं सकेगी। क्या? जिसकी बुद्धि में पतितपना भरा हुआ है, बाहर से भल कहता हो कि पवित्रता अच्छी चीज है, लेकिन अंदर से पवित्र रह नहीं पाता हो, अंदर से चालाकी भरी हो, तो बाप कहते हैं दोनों तरफ से जोड़ जुटेगा। बाप चाहे पवित्र बनाना और बच्चे अंदर से अपवित्र बनने का संकल्प धारण किए हुए हो, तो बात नहीं बन सकती। पतित आत्मा जा ही नहीं सकती। गति कब आएगी? जब आत्मा दृढ़ निश्चय धारण कर ले कि हमें तो पावन बनना ही है। बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने।
पाप से ही शक्ति मिलती है जन्म जन्मांतर की, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं ना। क्या पाप हुए? अनेकों में बुद्धि बंटने से पाप होते हैं, और एक में बुद्धि बंटने से, जाने से पुण्य बनता है। क्या पुण्य बनता है? अनेक जन्मों के पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। वो समझते हैं कृष्ण शक्तिवान था। कौन समझते हैं? वो समझते हैं कृष्ण शक्तिवान था। कौन? वो तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि कृष्ण शक्तिवान था। पाप कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है, रचना है, रचना से ज्यादा पावरफुल रचयिता होता है। कृष्ण रचना शक्तिवान नहीं है, रचयिता बाप जिससे तुम पति से पावन बनते हो, वो सर्वशक्तिवान बाप है। सुदर्शन चक्र फिराता, हम बच्चों का सुदर्शन चक्र फिराने के लिए कौन आता है? बाप आता है। कहता है तुम पहले अपने अनेक जन्मों का चक्र अपनी बुद्धि में फिराते रहो। एक युग का नहीं, 4 युगों का चक्र तुमको बुद्धि में फिराना है। वो कहते हैं कृष्ण सुदर्शन चक्र घुमाता था। क्या घुमाता था? कृष्ण क्या सुदर्शन चक्र घुमाता था? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। ये रट्टा लगाना, इसको कोई सुदर्शन चक्र घुमाना नहीं कहा जाता। ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो अनेक प्रकार के रत्न निकलेंगे। तो ऐसे नहीं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर संगम युग, इन 4 युगों का 5 युगों का रट्टा लगाने से कोई विनाश हो जाएगा। नहीं, ये तो हिंसा हो गई। बाप कोई आकर के हिंसा नहीं कराते। जैसा उन भक्तों ने समझ लिया है कि सुदर्शन चक्र घुमाया तो सबके गले कट गए। गला काटना मना, देह अभिमान को आत्मा से अलग कर। 63 जन्म जो संग के रंग से, अनेकों का संग का रंग लेने से जो देहभान धारण किया है आत्मा ने, वो देहभान अलग हो जाता है। काय से? मनन चिंतन मंथन रूपी सुदर्शन चक्र घुमाने से। तुम्हारा हिंसा परमो देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। यहाँ हिंसा की कोई बात नहीं है। योग बल में हिंसा की कोई बात नहीं होती। बाहुबल में हिंसा ही हिंसा की बात होती है। 63 जन्म में कौन सी राजाइयां ली? कौन से बल के आधार पर ली? बाहुबल के आधार पर राजाइयां ली। कोई प्रश्न भी करते हैं कि राम की आत्मा में जब शिव बाबा आते हैं, सर्वशक्तिवान का पार्ट बजाते हैं, और राम की आत्मा आकर के द्वापर कलयुग में हीरो का पार्ट तो बजाती है। तो जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ पार्ट बजाती है, तो वो छोटा मोटा राजा क्यों बनती है? बड़ा राजा क्यों नहीं बनती? इसका मतलब है उसने पूरा श्रीमत का फॉलो संगम युग में नहीं किया। अरे संगम युग में भी तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब सामने आते हैं ना, शूटिंग तो होती है ना। अगर यहाँ शूटिंग नहीं होगी तो बड़ा बड़ा ड्रामा में भी शूटिंग नहीं होगी। रामकृष्ण की आत्माएं ऐसी हैं जिनको संग का रंग लगता तो है, लेकिन बाप की याद से जल्दी छूट जाता है। और जो आत्माएं हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो पुरुषार्थ में उतनी तीखी नहीं।
तो जो भी पार्ट बजाए हैं वो पार्ट हिंसक पार्ट हुए हैं द्वापर कलयुग में। चाहे रामकृष्ण की आत्माओं ने ही क्यों न बजाई, लेकिन किसके संग के रंग में आकर के? जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, विदेशी आत्माएं हैं, वो हुजूम की हुजूम आत्माएं जब इस सृष्टि पर आने लगी तो उनकी बुद्धि से ये बात निकल गई, क्या कि राजयोग क्या होता है। उनमें जो देवभान आ जाता है तो देवभान के आधार पर उन्होंने भी हिंसक युद्ध किए। हिंसक युद्ध से कभी भी विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। योग बल में तो हिंसा की बात होती ही नहीं। तो तुम बच्चों को किसी को नाराज नहीं करना है। क्या है? नाराज किया, किसी को कुछ उल्टा सुल्टा बोला, इसका मतलब बाहुबल का प्रयोग किया। मुख से रतन निकलने चाहिए। ये बहुत मीठे वर्षन से है। बाप जो वर्षन तुमको देते हैं उनमें बहुत मिठास भरा हुआ है। बाप के वर्षन से समझाते हैं। तुम बच्चे सतो प्रधान से तो तमो प्रधान बने हो। पहले तो तमो प्रधान नहीं थे, अब बने हो। औरों के संग के रंग से बने हो, वो संग में आकर के खराब हुए हो। ओरिजिनल में तुम ऐसे खोए थोड़े ही। अब तुमको चेंज होना। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। अनेकों का संग का रंग लिया तो तमो प्रधान बने। अब एक की याद में रहेंगे तो सतो प्रधान बने। स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब कुछ सहन करना पड़ेगा। क्या? नहीं तो क्या होता है, तमंग आता ही रहता है। दूसरों को ज्ञान बल कितना भी सुनावेंगे, लेकिन बीच बीच में चेकिंग करें तो देखने में आता है कि वो तमंग जरूर आ जाता है। तमंग आया मन क्या आया है? बुद्धि में आना चाहिए कि देवान आया। किसके संग के रंग से आया है? विदेशी विधर्मियों के संग के रंग से वो तमंग हमारे अंदर आता है। 10-10-66 की वाणी का दूसरा पेज। कभी भी बिगड़ना नहीं। अगर बिगड़ते हैं तो इससे साबित होता है कि किसके राज्य में है? रावण के राज्य में चले गए। पाला झट बदलती रहती है। अभी अभी राम की पाला में, अभी अभी रावण की पाला। बाप से जब सन्मुख सुनते हैं तो राम की पाला में आ जाते हैं। बाहर की दुनिया में गए तमंग आ जाता है तो कौन सी पाला में पहुंच जाते हैं? रावण की पाला में पहुंच जाते हैं। कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। युक्तियां तो बच्चों को बहुत बताई जाती है। किस बात के लिए है? ये जो विघ्न आते हैं, ये जो समस्याएं आती हैं, उनका कारण क्या है? कोई न कोई देवभान आता रहता है। ये देवभान जो आता है उसी के कारण ये फिर माया पीछे पड़ती है। बाप ने तो माया को काम दिया हुआ है। क्या? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको विघ्न पैदा करो, उनको समस्याएं पैदा करो। कोई भी हालत में समझाया जाता है कि आंख दिखानी पड़ेगी। माने कोई को डंडा नहीं मारना है, बात का भी तीर मारा जाता है। कहते हैं सांप काटे नहीं, कम से कम फुफकार तो दे।
तो हर एक पूछ सकते हैं, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, वो देख करके राय दी जाती है। कोई समय ऐसा होता है कि डंडे से डंडा मारना पड़े। क्या? तो क्या तमंग में आकर के? नहीं, ये छोटा बच्चा है, ये दुनिया की असलियत को नहीं समझता है, इसलिए इसको दबराने के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मनमानी करते हैं, तो माँ बाप उनको क्या करते हैं? आंख दिखाते हैं। तो आंख दिखाते हैं, क्या अंदर से गुस्सा आ जाता है? अंदर से तमंग आता है? नहीं, इसलिए आंख दिखाते हैं ये चेंज हो जाए। तो कोई समय डंडे से डंडा मारना पड़े, नहीं तो फिर हेर पड़ जाएगी। बार बार अगर डंडे मारते रहेंगे तो क्या होगा? संस्कार पक्का पक्का हो जाएगा। रोज ही डंडा मारते रहे, ऐसे ही काम निकालते रहे, तो संस्कार पक्का हो गया ना। प्यार से काम जब न चले तो आंख दिखानी पड़ेगी। पहला प्रयोग क्या करना है? प्यार से सुधारने का। हर एक के सब सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, दवाई सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। क्या? कोई बहुत ढीठ होते हैं और कोई बड़े पोलाइट होते हैं। तो पोलाइट है, प्यार से ही चेंज हो सकते हैं, तो उनको डंडा मारने की दरकार नहीं है। बाकी ये संभालना है हमसे कोई विकर्म पाप न हो जाए, नहीं तो हमको 100 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। और फिर ऐसे पाप करते करते हम आखिरी गिर पड़ेंगे। बाप पूछते हैं जीवन में कोई विकर्म किया हो तो लिख करके बताओ, उसकी क्षमा हो जाएगी। क्या कहा है? हाँ, ये लिख करके बताओ। ये क्यों ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसे ही जवानी जवा खर्च बता दे, मुंह से बता दे तो नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? हमने दिल तो अपना साफ कर दिया ना। लिख करके देने की क्या बात है? एक लिखा 100 बता। हाँ, एक बार लिख करके दे दे और 100 बार मुख से बोलता रहे, तो 100 बार मुख से बोलने की वैल्यू उतनी नहीं है। लेकिन लिख करके दे दिया तो पक्का प्रूफ हो गया कि देखो तुमने लिख करके दिया था। तो लिख करके देंगे तो क्षमा हो जाएगी। तो कहते हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम बाप को एकांत में बता देंगे। अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारा जो ज्यादा नजदीकी हो उससे लिखवा के दे दो, कोई भी भाषा में लिख दो। कोई जरूरी थोड़े कि हिंदी में ही लिखो। बाप के पास तो सब तरह के हैंड्स हैं, सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए कि हमने कोई पाप तो नहीं किया, किसी को कड़वा तो नहीं बोला। अगर हेर पड़ जाएगी चेकिंग करने की तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे। ऊंच से ऊंच बाप का बच्चा अगर पाप करेगा तो कितनी दुनिया वालों की लहनत पड़ेगी। क्या हमारा बाप जो पुण्यात्मा बनाने वाला है, देवात्मा बनाने वाला है, तो जो है देवात्मा बनाने वाला वो खुद पाप करेगा क्या? नहीं।
तो बाप के बच्चे कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। बहुत चोरी आदि काम करते हैं, उनको ऊंच पद नहीं पाना है तो सच कभी नहीं बतावेंगे, छिपाते रहते हैं। बाप तो समझ जाते हैं कि इनको ऊंच पद पाना नहीं है, क्या अंदर अंदर समझ जाते हैं कि इनको ऊंच पद नहीं पाना है, तो फिर डांट टपट नहीं करते है? उनको सावधानी नहीं देते। अरे सावधानी तो देते ही रहते हैं, लेकिन जिनको ऊंच पद नहीं पाना है तो वो सुधरते नहीं, तो अंदर में समझ लेते हैं कि ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि छिपाते रहते हैं। छिपाते रहते हैं तो जो छिप करके काम करते हैं, छिपाते हैं, बाप के सामने भी सच नहीं बताना चाहते, तो ये पक्का हो जाता है कि ये जरूर असुर बनने वाले। बाप कहे और फिर न करे तो फिर और भी 100 गुना दंड पड़ जाता है। ऐसे तो अच्छा बाप से पूछे ही नहीं। बच्चे की शादी करानी है तो करा ले, बाप से पूछा और बाप ने मना कर दिया, मुरली में पढ़ लिया, वो तो बात अलग, क्या कि शादी बर्बादी है। वो तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बच्चे को नरक में ढकेलना चाहते हैं, ये तो बर्बादी कर दी। तो मुरली में पढ़ना बात अलग, लेकिन बाप के सन्मुख आकर फिर पूछना और पूछने के बाद फिर भी न करना तो 100 गुना बोझ पड़ जाए। इसलिए समझाते रहते हैं ऐसी कोई चोरी आदि का काम नहीं करना है। किसी को दुख देना, चीज उठाना, ये बहुत बड़े पाप बन जाते हैं। बच्चों को सब कुछ मिल सकता है, मगर तकदीर में नहीं है तो कुछ न कुछ करते ही रहते। बाबा खुद देखते हैं, झूठ बोलते हैं, बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो बाप क्या कर सकते हैं? हर बात में समझाने देते रहते हैं। आजकल दुनिया में सबसे प्रेम से चलना होता है। क्या कहा है? द्वापर में और कलयुग में चलते रहे, चाहे जैसे चलते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल मन अभी संगम युग में सबसे प्यार से चलना है, कोई से कड़ुआ नहीं चलना है। दुश्मन होने से मारने पर भी देरी नहीं करते हैं। क्या ऐसी तमो प्रधान दुनिया बन गई है कि अगर थोड़ी सी दुश्मनी उनको पैदा हो जाएगी तो मार भी देते हैं। अपनी कमाई में तत्पर ही रहना चाहिए। अभी ये कमाई का बड़ा अच्छा समय है। क्या आगे चल के ये कमाई नहीं हो सकेगी? अभी कमाई का अच्छा समय है। क्यों अभी क्यों अच्छा समय है? आगे क्यों नहीं कर सकेंगे? आगे तो हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते और अनुभवी बन जाएंगे। लास्ट टाइम चल रहा है। चलो लास्ट टाइम चल रहा है, फर्स्ट टाइम चल रहा है, लेकिन कारण क्या है? सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। हाँ, आगे चल करके परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ जाएंगी, इतने हालात खराब हो जाएंगे कि पुरुषार्थ करने की मार्जिन रहेगी नहीं। तो अभी बहुत अच्छा समय, बारंबार अपने को सावधान करना होता है। मैं पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहा हूं क्या, या नहीं बन रहा हूं? हम पुण्यात्मा बनने के लिए आए हैं ना बाप के पास।
तो पाप कैसे कर सकते? पापों से तो हमेशा डरना होता है। किसी को खराब नजर से देखना वो भी पाप है। किसी के साथ खराब काम करना वो तो हो ही जाता है पाप कर्मणा में, उसकी तो माफी नहीं है। लेकिन अगर दृष्टि भी खराब पड़ती है तो वो भी पाप हो जाता है। कैसे? है वाइब्रेशन से वाइब्रेशन खराब हो गया। हाँ, दृष्टि से वृत्ति बनती है, वृत्ति माना वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हम खराब करते हैं तो दूसरे का भी उसके ऊपर असर पड़ता है। माया ऐसे ऐसे पाप कराती है कि बात मत पूछो, फिर योग बल से काटने पड़ते हैं। माया जोर करके गिराती रहती है, फिर भी खड़ा होना चाहिए। इसमें सारा बुद्धि का काम है क्या कि माया की अपोजिशन होती है तो हम बुद्धि में वो पॉइंट्स धारण करके रखें कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ये सबके लिए समझाते हैं क्योंकि सेंटर्स में हर प्रकार के बच्चे आते रहते हैं। शुक्रिया मानना चाहिए बाप का कि बाप ने हमें पहले से ही ताकीद करके रखा है। बाप से हम पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी पाप कर्म नहीं करेंगे जो कि हमको सजाएं खानी पड़े। कोई शैतानी अंदर में नहीं होनी चाहिए, अंदर बाहर साफ होना चाहिए। बच्चे साफ दिल नहीं बनते हैं तो उनको प्राप्ति नहीं हो सकती। भले कितना भी पतित हो, कितनी भी गलीज दृष्टि हो, कितने भी गलीज वृत्ति हो, लेकिन अंदर से एक बार साफ दिल हो जाए तो अहो सौभाग्य। लेकिन बच्चे छुपाते रहते हैं। बाप से छुपाना माना अपना सत्यानाश करना। ऐसा कुछ पाप नहीं करना चाहिए जो कि वहां सजा खानी पड़े। अंदर बाहर साफ रहने वाले बच्चे जानते हैं कि हमको दैवी गुण धारण करके ऐसा बनना है। देवताओं की ही महिमा गाई जाती है, असुरों की महिमा नहीं गाई जाती। कहाँ महिमा का गायन कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में। अच्छा, भक्ति मार्ग में द्वापर युग में महिमा गाई जाएगी, उससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा? है? वो तो भक्ति मार्ग में भगत लोग गायन करेंगे महिमा का, उससे हमारी आत्मा को क्या फायदा होगा? हाँ, यहाँ भी हमको दुआएं लेनी है, और जो यहाँ दुआएं लेने के संस्कार पड़ते हैं वो वहां भी दूसरों की दुआ लेने के संस्कार पड़ते हैं। तो दुआएं लेना और दुआएं देना, कोई ऐसा काम न करे जिससे दूसरे की अंदर अंदर बद्दुआ मिल जाए। भले वो मुख से नहीं कहेगा, कोई कारण या कारण है बस, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन बद्दुआ का छोड़ देगा तो वो हमारे ऊपर असर जरूर पड़ेगा। तो बोला देवताओं की महिमा गाई जाती है। जो गायन होता है वो उन आत्माओं के ऊपर प्रभाव डालता है। यहाँ शूटिंग पीरियड में भी प्रभाव डालता है। हमारे सामने हमारी कोई प्रशंसा करता है, पीछे से प्रशंसा करता है, चारों ओर प्रशंसा हो रही है, तो प्रशंसा का वाइब्रेशन हमारी उमंग उत्साह को बढ़ा देता है।
और हमारे सामने कोई ग्लानि करता है, पीछे से ग्लानि करता है, इधर उधर चारों तरफ ग्लानि हो रही है, और हमने कर्म कर उल्टा किया है, तो वो उल्टा किया हुआ कर्म जो ग्लानि के रूप में आ रहा है वो हमारी उमंग उत्साह को डाउन कर देता है। तो देवताओं की महिमा गाई जाती है, इसमें तो फायदा है ना। अभी हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। क्या बाप समान बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है उसको भूल जाए। बाप के गुण अलग और बच्चों के गुण अलग। हमको तो देवता बनना है, हमको बाप नहीं बनना है। बाप जो पार्ट बजाता है वो पार्ट हमको नहीं बजाना है। बहुत से ऐसे सोच लेते हैं कि हम देवता हैं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो बाप भी ऐसे होगा। नहीं, बाप तो सर्वशक्तिवान है। बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है श्रीमत पर चलते। सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है तो वो हमको कर्म की गति सिखा रहा है। क्या गति सिखा रहा है कि बच्चे तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। लक्ष्य को अगर सामने रखेंगे तो लक्षण आएंगे। लक्ष्य तुम्हारा देवता बनने का है, भगवान बनने का तो लक्ष्य नहीं है, है? अगर भगवान बनने का लक्ष्य है तो भगवान भगवती तो एक ही होते हैं दुनिया में, कि अनेक होते हैं। अनेक हो जाएंगे तो सर्वव्यापी भगवान साबित हो गए। तो जो एक का पार्ट है उनको अपना पार्ट बजाने दो, लेकिन तुमको तो देवता बनना है। देवता बनना है तो देवताई गुण धारण भी करने। तो पक्का कर देना चाहिए हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। बाप तो निर्गुण कहा जाता है। तो मालूम है बाप को क्या कहते हैं? निर्गुण। निर्गुण माने गुणवान का पार्ट नहीं बजाता है, संपूर्ण अहिंसक का पार्ट नहीं बजाता है। अगर वो भी अहिंसा संपूर्ण अहिंसक का पार्ट बजाए तो क्या होगा? ये दुनिया खलास होने वाली नहीं है। बिल्कुल मीठा शांत स्वरूप बनना है। जांचना होता है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सरसों से खिलते रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का दिल व जान से याद, प्यार और गुड नाइट।